अगर आप अफ़सर नहीं बन पाए तो नई नौकरी की राह दिखाएगा यूपीएससी। सालों तक यूपीएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के बाद भी अगर आप मेरिट लिस्ट में जगह बनाने से चूक जाते हैं, तो अब ऐसे युवाओं को नौकरी दिलाने में यूपीएससी अब मदद करने की प्लानिंग कर रहा है। इसके लिए यूपीएससी ने प्रतिभा सेतु पोर्टल शुरू किया है। पोर्टल के ज़रिए मंत्रालय, सार्वजनिक उपक्रम और निकाय और प्राइवेट कंपनियों जैसे सत्यापित नियोक्ता इन उम्मीदवारों से जुड़ सकेंगे जो परीक्षा के सभी चरणों के गुजरने के बावजूद मेरिट लिस्ट में नंबर बनाने में सफल नहीं हो पाते। 10,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों का डेटा पोर्टल पर रखा जाएगा। पंजीकृत संस्थान उम्मीदवारों की उम्र, योग्यता, जो शैक्षणिक योग्यता जिसको कहते हैं, संपर्क ब्यौरा, उनके डिटेल्स, सारे डिटेल्स यानी कि उम्र, पता, फ़ोन नंबर, ईमेल इत्यादि देख सकेंगे। कंपनियां और संगठन इसमें जो है वो शॉर्टलिस्ट कर सकेगी और शॉर्टलिस्ट के बाद जो नियुक्ति अपॉइंटमेंट की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ा सकेगी। हालांकि डेटा में सिर्फ उन्हीं के नाम होंगे जिन्होंने आवेदन के समय यूपीएससी को अपना डेटा साझा करने की इजाज़त दी थी, यानी कि परमिशन दी थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हर साल लाखों युवा प्रतिष्ठित सरकारी नौकरियों के लिए यूपीएससी की परीक्षा देते हैं। सिविल सेवा परीक्षा 2024 के लिए करीब 13 लाख आवेदन आए थे। 14,627 प्रीलिम्स में क्वालिफाई किए जो एस्पिरेंट्स थे, मतलब 13 लाख में से 14,627 प्रीलिम्स में क्वालिफाई हुए। मेंस के बाद 2,800 जो 45 उम्मीदवार हैं वो इंटरव्यू तक पहुंचे। इनमें से 1,009 ही ओनली 1,009 उम्मीदवार चुने गए। प्रतिभा सेतु बाकी हजारों जो प्रतिभावान उम्मीदवार हैं उनके लिए एक किरण के तौर पर सामने आया है। अब जो है आपको बता दें, अभी 8 परीक्षाएं प्रतिभा सेतु के दायरे में शामिल है। पहले इसे पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम कहते थे। 20 अगस्त 2018 से शुरू हुई थी। अब नाम और स्वरूप बदला है। पहले सिर्फ वेबसाइट पर सूची डालते थे, अब पंजीकृत कंपनियों को लॉगिन आईडी मिलेगा। पोर्टल डैशबोर्ड में नोटिफिकेशन, शॉर्ट लिस्टिंग, सिलेक्शन व रिजेक्शन की सुविधा होगी। प्रतिभा का पूरा नाम प्रोफेशनल्स रिसोर्स एंड टैलेंट इंटीग्रेशन ब्रिज फॉर हायरिंग एस्पिरेंट्स है, यानी कि प्रतिभा है। तो क्या सभी उम्मीदवार इसमें जो हैं वो कवर होंगे? नहीं, सिर्फ 8 परीक्षाएं कवर हैं। इन्हीं प्रतिभावान उम्मीदवारों का डेटा शेयर किया जाएगा जो सभी चरण पूरे करने के बाद थोड़े से अंतर से चूक गए हों, यानी कि सारे चरणों को क्रॉस करने के बाद, पास करने के बाद थोड़े से जो है मार्क्स के लिए, थोड़ी सी चीज़ों के लिए वो चूक गए हैं, उन उम्मीदवारों को जो है अब सहमति बनानी पड़ेगी और आगे जो है इस तरीके की मदद दी जाएगी। उसके बाद आपको बता दें कि कौन सी परीक्षाएं इसमें शामिल होंगी। तो सिविल सेवा, वन सेवा, इंजीनियरिंग और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, संयुक्त रक्षा सेवा, संयुक्त चिकित्सा सेवा, भूवैज्ञानिक और आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा परीक्षाओं के उम्मीदवारों का डेटा साझा किया जाएगा। कौन सी परीक्षाएं योजना से बाहर होंगी? एनडीए और एनए कवर नहीं है। सीमित जो विभागीय परीक्षाएं जैसे सीबीआई, डीएसपी, डीसीई, सीआईएसएफ, एसी कार्यकारी, एलडीसी, एसओ, स्टेनो, ग्रेड बी, ग्रेड 1, एलडीसीई परीक्षाएं भी प्रतिभा सेतु में शामिल नहीं की जाएंगी। यानी कि ये जो हमने अभी बताया जिन परीक्षा का नाम, ये परीक्षा इसमें शामिल नहीं किए गए हैं, ये इस जो स्कीम है इससे बाहर हैं। कंपनियां कैसे रजिस्टर करेंगी आपको बता दें। उम्मीदवारों के डेटा तक पहुंचने के लिए कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी या सार्वजनिक उपक्रम कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर देकर पंजीकृत हो सकता है। यह सीआईएन नंबर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की एपीआई से सत्यापित किया जाएगा, यानी कि सरकार अपने तरीके से, अपने विभागीय तरीके से जो उनका सिस्टम है उससे वो इसका जो है आइडेंटिफिकेशन करेंगे, इसका रिकॉग्निशन करेंगे और उसके बाद वेरीफाई करने के बाद ये जो स्कीम है आगे बढ़ेगी। और जो बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो महीनों से, जो सालों से जो तैयारी करते हैं लगातार 5 साल, 8 साल, 6 साल, बिहार के जो यूपी के बच्चे ऐसे जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, उनका एक सपना होता है कि हम आईएएस बनकर आएँ और समाज में कुछ अच्छा करें, समाज के लिए कुछ बेहतरी करें। उन बच्चों के लिए जो है अब क्योंकि सीटें बहुत कम हैं, लाखों बच्चे, जैसे हमने बताया 13 लाख से अधिक जो एस्पिरेंट्स बैठे, उनमें से हजारों का ही हो पाता है, लेकिन जो उसके बाद जो बचते हैं उनके लिए काफ़ी जो है आगे का
क्योंकि प्लान बी रखते तो हैं लेकिन उसमें फिर सफल नहीं हो पाते। तो अब उनके लिए ये जो है प्रतिभा पोर्टल वो कहीं न कहीं किरण के समान नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उनमें हताशा होता है नौकरी नहीं लगने के बाद, जब वो सफल नहीं हो पाते तो उनमें जो बच्चे एस्पिरेंट्स हैं बहुत ऐसे होते हैं जो तरह-तरह की बातें सोचते हैं, उनमें नेगेटिविटी आ जाती है क्योंकि समाज फिर उनको नकारा समझता है। उन समाज को लगता है कि ये कुछ नहीं कर पाया। अब ऐसे में ये जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी और बहुत खुशखबरी वाली ये खबर है। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लेप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।